सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। प्रिंसिपल सर से और अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फूल अर्पण करें, श्री राय केदारनाथ जी को फूल अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें। स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 जिशान अहमद। तो आज मैं आप लोग को देशभक्ति का एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ओ देश मेरे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से। Respected Principal Sir, my dear colleagues and students, बेटा पोएम तो बहुत सुनाई, आज कुछ और बात करने का मन कर रहा है तो कुछ और बात करते हैं। एक शिकायत अक्सर आपके पेरेंट्स यहाँ के करते हैं, बेटा शिकायत नहीं करते, अपनी बात बताते हैं। और बच्चे बार बार जब खासकर आपके फंड देने की बात आती है तो एक बात सुनने में आती है कि हम बड़े अभाव में हैं, पैसे नहीं है या काम नहीं है या कुछ और दिक्कतें। एक आपको कहानी सुनाता हूं। बात है 1840-1845 के आसपास की। दिल्ली में एक परिवार था, व्यक्ति का नाम था रामजस, उनकी पत्नी का नाम था शिवदेवी जी। पति पत्नी दिल्ली में रहते थे और रामजस जी एक छोटी सी फुटपाथ पे फेरी लगाते थे। तो चांदनी चौक एरिया, यहाँ पे फेरी लगाते हैं छोटी सी, बिल्कुल पैसे नहीं थे। पहला कष्ट। कुछ दिनों बाद दंपति के घर एक संतान उत्पत्ति हुई, एक पुत्र पैदा हुआ। थोड़े दिन हुए थे, मृत्यु हो गई। दूसरा कष्ट, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और हर संतान जो भी पैदा होती उसकी मृत्यु होती गई। पहला भगवान ने अर्थ नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, संतान दी तो उसको भी छीनता चला गया, यानी बड़ा कष्टप्रद जीवन उनका। संतान दी तो उसको भी छीनता चला गया, यानी बड़ा कष्टप्रद जीवन उनका रहा। तब आडंबर बहुत चलते थे हमारे समाज में। आडंबर समझते हो क्या होता है? सुपरस्टिशंस। कोई ब्लैक धागा बांध लेता है, सोचता है मुझे टोक नहीं लगेगी, या मिर्ची जलाते नींबू टांगते, तो इस तरह के सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा होते थे।
तो किसी ने सुना, उन्होंने सुना किसी से कि अगर हम बच्चे को किसी को बेच दें तो बच्चा जीवित रह जाएगा। तो जब एक संतान उनके घर पैदा हुई, रामदास जी के और श्रीदेवी जी के घर, उन्होंने क्या किया, उसको अपने एक उनके कोई रिश्तेदार थे, उनको बेच दिया कुछ पैसों में। उसको था तो आडंबर, लेकिन ईश्वर की कृपा उन पर रही, वो जीवित रहे। कुछ दिन बाद उनकी पढ़ाई शुरू हुई। अब दूसरे के घर जाके जो व्यक्ति रहता है, इतना सरल नहीं होता बेटा जीवन। मम्मी पापा जैसा हर कोई नहीं होता, वो एक ही होता है। उनको वहां पे कुछ ताने सुनने को मिले तो वहां से वो भाग के आ गए। उस बच्चे का नाम पता क्या था? राय केदारनाथ जी। जब वहां पे शिक्षा शुरू की, कुछ दिन बाद रिश्तेदार के घर से भागे और दिल्ली में आए। आने के बाद जब परिवार का कष्ट उन्होंने देखा, ना पैसे हैं, ना खाने की चीजें हैं, ना रहने का सामान है, जिसकी हम सब शिकायतें करते हैं, सर करते हैं ना, कि हमारे पास अभाव है, पैसे कम है। उन्होंने शिकायत नहीं की। एक चीज उनके दिमाग में आई कि अगर मुझे परिवार की दिशा और दशा बदलनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है शिक्षा ग्रहण करना। उन्होंने उस दिन से, जज पता क्या होता है? न्यायाधीश। तो जज थे। जज बनने के बाद कहानी बहुत पूरी, थोड़ा छोटे में करके सुनाता हूं आपको। तो ये तो रहा कि अभाव से किस तरह आदमी लड़ता हुआ कामयाब होता है बेटा। तो ये कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये सोचना चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है। क्या नहीं है वो तो हो चुका, भगवान ने नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जो नहीं उसको हासिल करना वो दिमाग में रखना चाहिए, केदारनाथ जी की तरह। फिर हासिल उन्होंने कर लिया, अर्थ भी हासिल किया, मान भी हासिल किया, यश भी हासिल किया, हर चीज उनके पास थी। एक चीज हासिल करनी बाकी थी। क्या? जो अभाव उन्होंने देखा वो दूसरों के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसी दौरान उनके घर संतानों के भी आना हुआ, उनका ही बेटा हुआ, बेटी हुई, लेकिन जो भाग्य उनके पिता और माता का था, सेम भाग्य उनको मिला। एक चीज उनके पास थी, पैसा खूब था, लेकिन सारी संतानें उनकी भी एक्सपायर हो गई, कोई नहीं रहा। उनके पिता ने बुलाया उनको एक बार और पास बिठाए, कहा कि बेटा, परिवार का नाम लेने वाला तो कोई है ही नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, जितने बच्चे वो तो चले गए, तुमने कमाए किसके लिए? तो उनका जो जवाब था वो क्या था कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि सिर्फ हमारे एक बेटा बेटी नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आपके दुनिया भर के बेटा बेटी रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने इन संस्थानों की शुरुआत की, जिनका नाम क्या है? रामदास संस्थान। तो उस अभाव को पूरा करने की उनका ये प्रयास, अगर आप लोग सारे संभाले हुए, तो जिंदगी में जब भी कभी आपको ये लगे कि हम अभाव में हैं, उनको याद करना कि एक व्यक्ति जो फुटपाथ से, फेरी से उठकर और दिल्ली प्रांत में 19-20 स्कूल खड़े कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? तो आज के बाद अभाव आगे आने दोगे? तो सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ना। पढ़ाई सब कुछ बदल देती है बेटा, तो बड़े अच्छे से पढ़ो। इसी के साथ मैं अपने शब्द को खत्म करता हूं। थैंक यू। मेरा और कोई आदरणीय साथी के बारे में जो बता के गए, एक वृतांत, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता जो उन्होंने बताया। सब कुछ बता दिया बेटा, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था इनको। ये भी बता दिया कि माता पिता से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। जैसे उन्होंने कहा कि वो जब वापस भाग आए, जो माता पिता आपकी केयर करेंगे वो कोई कर नहीं सकता। ये भी बता दिया कि उस एक बच्चे ने, कोई माता पिता के बच्चे ही था राय केदारनाथ, उनकी सोच देखो। जब ये कहा रामदास मल जी ने कि हमारा नाम कैसे आगे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम कर दूंगा आपका नाम कभी जाएगा ही नहीं। और देखो दूसरी चीज उन्होंने बताई, बड़ी क्लियर की, ऐसा काम मतलब खुद अभाव में रहे और ऐसा मैं करके जाऊंगा कि जो कितने ही युगों तक बच्चे पढ़ते रहेंगे, ऐसे स्कूल में बना के जाऊंगा, कोई अभाव में रहे ना। सारी बातें उन्होंने बड़े थोड़े शब्दों, बड़ी अच्छी अच्छी बातों ने बता दी। और मैंने थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं, देखो अगर आप शब्द चुनो अभाव, अभाव में भी भाव शब्द छुपा है। भाव का मतलब ये है कि अभाव में भी जो भाव छुपा है कि ये सिर्फ हमारे मन की फीलिंग्स है कि हम अभाव में हैं, इस भाव को निकाल दो मन से। बड़ी अच्छी बात सुबीर जी ने कही, अभाव में भाव शब्द छुपा है। भाव का मतलब ये है कि अपने मन में रखो ही मत कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। मैं तो हमेशा कई बार पेरेंट्स को भी कहता हूँ, जब कुछ पेरेंट्स मेरे से फीलिंग शेयर करते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है, ये हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा
हम अभाव में जो भी हम कहते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन रामजोस नंबर 4 में हो गया, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षा, संस्कार सब कुछ यहाँ दिए जाते हैं। तो हम तो बड़े लकी हैं जो इस रामजोस में हैं, जो रामजोस परिवार से जुड़े हुए हैं। आप सब, मैं अपने को भी यही कहता हूँ कि हमारी जो पहचान है इसी स्कूल की वजह से है। वो स्कूल कैसे बने? राय केदार गांधी की वजह से, जिन्होंने दूसरों के बच्चों के लिए सोचा, जबकि अपने बच्चे नहीं थे उनके, सबको दे दिया। किसके लिए? पिता के कहने पे, माता के कहने पे। तो माँ बाप का तो बेटे कोई उतार ही नहीं सकता। अब राय केदारनाथ जी ने किया, वो एक हम सब के लिए एक सीख है, सबके लिए, चाहे बड़ा है या छोटा है, कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारे जो प्रेजेंट जो हमारे बुजुर्ग हैं, उसके हमारे गुरु हैं, ये हमारे इस स्कूल के ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है। राय केदारनाथ जी के रूप में कहें या गुरु जी के रूप में कहें, बहुत कृपा है। कितने ही मैंने इस तरह से देखे हैं, और आप भी ये लोग जानते हैं यहाँ से जो भी बच्चे गए इतनी अच्छी पोजिशन के ऊपर, और उनके संस्कार ऐसे हैं आज भी जुड़े हुए। तो बच्चों, यही चीज़ हमने हैबिट डाली हुई थी कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, फिर स्कूल आना है, फिर अपने टीचर्स की आशीर्वाद लेना है। इसलिए आपको सारी आदत डाली थी ये वाली, और वो जो आप में है भी, सब में है ना, सब छू के आते हो ना सुबह माता पिता के पैर, आशीर्वाद लेके आते हो, हाथ खड़े करो जरा, वेरी गुड। और ये इसको ऐसे नहीं, इसलिए नहीं करना कि मैंने कहा या टीचर्स ने कहा या रामजोस में सिखा रहे हैं, दिल से इसको महसूस करना, ठीक है ना? इसको दिल से महसूस। कहा कि माता पिता के बारे में, उसके बारे में आपको इस पर 2 लाइन सुनाता हूँ कि घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, मेरे सर पे जो मेरे माँ बाप की दुआओं के साए हैं, वो सफ़र में कहीं भी हादसा होने नहीं देते। जब तक बेटे ब्लेसिंग है ना आपकी माँ बाप की, निश्चित रहो आपका काम थोड़ा पढ़ना है, बाकी सब कष्टों से आपके माँ बाप की दुआएं बचाती रहेंगी आपको। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।